ठाकुर जी के प्रति भी कभी कभी क्रोध आता है। सबको अधिकार नहीं है क्रोध करने का। क्रोध करने का अधिकार भी उसी को होता है जिसने प्रेम की सीमा पार की हो, जिसने प्रेम अटूट में प्रदान किया हो, वही क्रोध कर सकता है। जाने प्रेम ही ना कियो, महाराज द्वारिकाधीश पे जाके क्रोध करेगो, ऐसा सुदर्शन चक्र घुमाएंगे पीछे। बोले तेने दियो कहा है जो तुम मुंह पे क्रोध कर रहा है। लेकिन जिसने प्रेम प्रस्तुत किया है उसको क्रोध का अधिकार होता है ठाकुर जी के प्रति। हमारे ब्रज के श्री हरिराम व्यास जी, कोई उनको सुंदर रेशमी वस्त्र देकर के गया और कह के गया, बोले आप अपने जुगल किशोर जी की बढ़िया पगड़ी पहनाना। वो ठीक है। अब सुबह सुबह हरिराम व्यास जी जुगल किशोर जी की सेवा करने लगे। सेवा करते जैसे पगड़ी पहनाने लगे तो पाग पहनाते पहनाते जैसे ही पाग कहीं बांधने लगे तो कभी पाग यहां से कपड़ा छोड़ दे, कभी यहां से उतर आवे, कभी वहां से उतर आवे। अब महाराज इतनी देर है गई करते करते कि ठाकुर जी पाग ही नहीं पहन रहे। हरिराम व्यास जी बोले सवेरे ते है गई, इतनी देर है गई, पाग पहने ही नहीं रहे और खड़े भय यहाँ पे मोह बिल्कुल प्रसन्न भाव में केवल भोजन करनो जाने। अरे यूं नहीं कि बेचारो एक सेवक इतनी देर तक लग रहा है तो पाग को आराम से पहन ले, नाटक करना है इनको। तो अधूरी पाग ही छोड़ गए, वो खड़े रहो ऐसे ना पहना रहो मैं। हाँ सवेरे ते है गई, पाग ही नहीं पहनने और अधूरी पाग पहना करके लटक रहो है महाराज रेशमी वस्त्र। ऐसे ही जुगल किशोर जी छोड़ दिया और श्रृंगार ही नहीं किया, आगे चले गए वहां से रूट करके। गुस्सा कर रहे हैं ठाकुर जी पे। बाहर निकल के आके बैठे, अपने ग्रंथ आदि सब पढ़ने लगे, कुछ कर रहे थे। इतने में दर्शनार्थी आए। दर्शनार्थी ने जैसे जुगल किशोर जी के दर्शन किए, बाहर आकर के बोले व्यास जी आज तो बहुत जोर की पाग पहनी है ठाकुर जी ने। हरिराम व्यास जी ने डंडा उठाया, बोले टोंट मार रो दिखे, मैं तो पाग ही ना पहनाई ठाकुर जी आज। अरे नहीं नहीं, मैं आनंद ना ले रहा हूं, वास्तव में आज आपकी रोज की पाग की बलैया, लेकिन आज की तो भैया बलिहारी है, ऐसी सुंदर पाग पहनी है ठाकुर जी ने आज। और वो तो बोल के चलो गए। हरिराम व्यास जी बोले मैं तो अधूरी छोड़े आयो। भीतर जाकर के देखे तो आज वास्तव में श्री जुगल किशोर जी ने ऐसी अद्भुत पाग धारण करी। श्री हरिराम व्यास जी तो गुस्सा करके छोड़ गए, ठाकुर जी ने अपने निज कर सो ही आज पाग बांधी है। कहीं कहीं ऐसी लीला बता में कि हरिराम व्यास जी तो अधूरी छोड़ गए, श्री जी आई और किशोरी जी आकर के ठाकुर जी की पाग पहना करके गई। तो ये बात जाने अपने लाल जी से बहुत प्रेम किया होगा ना, बाकू क्रोध करने को अधिकार है। और जाने कभी प्रेम प्रदत्त नहीं किए, बाकू क्रोध को कोई अधिकार नहीं है। वो ठाकुर जी से कोई बात नहीं कह सकता। हमारे श्री गोविंद दास जी, गोविंद स्वामी ठाकुर जी के संग में खेलते थे इसी कलिकाल में, श्री गोवर्धन पर्वत पर। श्री गिरिराज जी में गोविंद दास जी के साथ में ठाकुर जी खेलते थे। एक दिन ठाकुर जी बोले आज हम वो खेलेंगे। बोले कहा खेलेंगे? बोले छुपम छुपाई खेलेंगे। जब श्रीनाथ जी नाथ द्वार में जो विराजते, वे जब गोवर्धन में विराजते थे, बड़ी लीला करी ठाकुर जी ने यहां पर। हमारे ब्रजमंडल में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष कलिकाल में लीला करने वाले अगर कोई ठाकुर जी हैं, श्रीनाथ जी, बहुत लीला करी। सो दोपहर में राजभोग के बाद मंदिर बंद हो जाता है। ठाकुर जी सब गोविंद दास आदि के संग में निकल जाते गिरिराज जी पर। अच्छा, गोवर्धन के लोगों को नहीं पता होता था कि ठाकुर जी लीला करते हैं, केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही दिखते थे ठाकुर जी की लीला। तो गोविंद दास आदि कुछ सखाओं से ठाकुर जी बोले चल भैया आज छुपन छुपाई खेलेंगे। तो पहले बारी कौन की आएगी? गोविंदास ठाकुर जी बोले ए गोविंदा तू गिनती कर, हम सबरे छुपेंगे और जाकू पहले ढूंढेगो फिर वो गिनती करेगो। गोविंदास जी बोले ठीक है। अब गोविंदास जी गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सब दौड़ रहे हैं गिरिराज जी में। कोई पेड़ के पीछे छुप गए हो, कोई गुफान में घुस गए हो, कोई नीचे चलो गए हो, कोई कहीं भाज गए हो।
ठाकुर जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, स्वयं प्रत्यक्ष श्रीनाथ जी, और मां छुप करके बैठे हैं। बोले गोविंदास दूर तो आवेगो। लेकिन गोविंदास जी बड़े चतुर हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनियो। गोविंदास जी बोले ठाकुर जी ने ऐसा महाराज गुलाब को इत्र लगाया हो, पूरे अंग ते जहां जहां छुपते गए वहीं वहीं तक गुलाब की खुशबू आ रही है। तो गोविंदास जी तो ऐसे सूंगे, अच्छा इतते आ रही है, सो मां की ओर चलते। और फिर ठाकुर जी जहां भी चरण रखें, ठाकुर जी की चरण से वो गिरिराज जी की पर्वत श्रृंखला, वो स्थान बिल्कुल मक्खन जैसा है जाए। तो वैसे ही चरणन को देखते हुए चले गए। ठाकुर जी जहां भी छू करके निकले वृक्षन को, वहां चंदन की सी एक आकृति प्रकट है जाए। भगवान को ढूंढना कोई मुश्किल नहीं। गोविंदास जी तो छटपट गए और नीचे पेड़ के जाके खड़े हो गए। जय हो लाल जी, ढूंढ लिए मैंने। ठाकुर जी बोले गोविंदा जी तेरी बात सही ना है, तू हमको ऐसे ही ढूंढ ले। अरे कहा बताएं, एक तो हमारे चरणन में इतना महावर लगाते हैं गुसाई जी, ऊपर तो इतना इत्र लगाते हैं पूरे अंग पे, और दूसरे हमारे हाथ कहीं भी स्पर्श करें वहीं से सुगंधी आ जाए, और ये सुगंधी देख देख के तू मेरे पीछे पीछे आ जाए। जो तेरी अच्छी बात ना है गोविंदा। गोविंदास बोले जय जय, अब तो आप पकड़े गए, अब आप जाओ गिनती करो, हम छुपेंगे। ठाकुर जी बोले मोह ढूंढना तो बड़ो आसान है, पर मैं यह कैसे ढूंढूंगा जे कहीं छुप गया तो। सो ठाकुर जी गिनती करने लगे, 1 2 3 4, छुप जाओ सबरे। अब सबरे महाराज दौड़ दौड़ करके जहां जहां जगह मिली सब छुप गए। ऐसे सघन वन में चले गए, ठाकुर जी आएंगे ही नहीं। ठाकुर जी ने 10 तक गिनती करी, नजर घुमा के देखी कोई नहीं मिल लो। ठाकुर जी बोले कौन ढूंढे है ने? दौड़ करके गए मंदिर में, जाके चदरिया उड़ के सो गए ठाकुर जी। यहाँ गोविंदास बैठो छुपा है कि कब ठाकुर जी आवेंगे ढूंढेंगे मुझे। अब गोविंद दास बैठे बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे मुंह को। नेका देर बीत गई, महाराज सांझ सी हेन लगी, सूरज नेक नेक ढल तो जा रहा है। गोविंदास जी बोले नेक में सहज है जाऊं, मैं ज्यादा अंदर चलोगे और देखूं नेक बाहर आ जाऊं, सो ठाकुर जी को जल्दी मिल जाऊंगा। गोविंदास तो चाह रहे हैं ये आके मुंह को पकड़ लें। सो गोविंदास जी नेक बाहर आके खड़े गए, अब भी ठाकुर जी नहीं आए। नेक और बाहर आके खड़े गए, अब भी ठाकुर जी नहीं। अब तो कुंजते बाहर ही आ गए, सीधे खड़े ही गए, बोले अब तो ढूंढ ले मुझे, तब भी ठाकुर जी नहीं आए। गोविंदास जी बोले इतनी देर है ठाकुर जी आए नहीं। इतने में ही महाराज शाम के बज गए 4:30, मंदिर के घंटे घड़ियाल बजन लगे। ठाकुर जी को उत्थापन को समय है गयो, और घंटे घड़ियालन की आवाज जैसे सुनी, गोविंदास बोले ये तो मंदिर खुलवे को समय है, मतलब हमें यहां छोड़ के खुद जाके मंदिर में सो गए। गोविंदास जी ने तो अपनी फेंटा कसी और महाराज सीधे गए श्रीनाथ जी के मंदिर में, और बाहर जाकर के देखें अब भीतर श्रीनाथ जी खड़े हैं बढ़िया, गुसाई जी आरती कर रहे हैं, और द्वार पर खड़े होकर के गोविंदास क्रोध में भर के ठाकुर जी देख रहे हैं। ठाकुर जी उठी वही भुजाती कर रहे हैं। गोविंदास जी की पंक्ति है, ये मेरी पंक्ति नहीं, गोविंदास जी स्वयं कह रहे हैं। दावले आयो भाज गमार, ठाकुर जी से कह रहे हैं गमार। दावले आयो भाज गमार, कवई तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। और ऐसे कर करके ठाकुर जी को डरावे। अब आरती कर रहे हैं गुसाई जी, और श्रीनाथ जी खड़े हैं, और श्रीनाथ जी ऐसे घबरा रहे हैं, पीछे की ओर हो रहे हैं। तो गुसाई जी आरती करते करते बोले जय जय, कहा भय हो आप इतने घबरा काहे क्यों रहे हो? तो श्रीनाथ जी बोले देख जे गोविंदा मुंह को डांट रहो द्वार पे खड़ो खड़ो, और यहां से मुंह को भय लग रहा है, देख मुंह को कितनो डांट रहा है। गुसाई जी आरती करके बाहर गए, ए गोविंदा तुम ठाकुर जी को डांट क्यों रहे हो? ठाकुर जी को इतना श्रम क्यों कराते हो? अरे तुम्हारे साथ लीला करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी तुम ठाकुर जी पे चढ़ोगे। गुसाई जी बोले, गोविंदास बोले अपने लाला समझा लो, बहुत बिगड़ गए ये, हमारे संग खेल लो। हमने 10 तक गिनती करी, हम ढूंढवे गए तो हम ढूंढ लिए, अब जाकी बारी आई, हम सबरे दुबक गए, खुद आके सो गए हो यहाँ पे, हम धूप में तप रहे हैं भीतर,
वन में बात सुनते जा रहे हैं और गोसाई जी के नेत्र सजल होते जा रहे हैं। गोसाई जी कह रहे हैं, गोविंदा तो पे कितनी कृपा है ना, जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ तेरे संग खेलें, तेरे संग बैठें, और ये तो को ही अधिकार है क्योंकि तेने इतना प्रेम दिया है उनको कि तू उनको डांट भी सके। और तेरी डांट सुन के देख वो घबराऊ रहे हैं, नहीं तो त्रिलोकी नाथ के सामने कौन की चले। सुदर्शन चक्रधारी हैं, चक्रा नाम की गदा रखते हैं, एक बार खड़ी हो जाए तो सूर्य की भी तेज फीकी पड़ जाती है। महाराज उन परब्रह्म के सामने तू क्रोध कर रहा हो, वो तेरे क्रोध से डर रहे हैं क्योंकि तेने प्रेम इतना प्रदान किया कि तेरे क्रोध को स्वीकार करने की वे तो को अनुमति प्रदान करेंगे, तू उनको क्रोध कर सके। तो भैया क्रोध संसार में है तो दोष है, और यदि अपने ठाकुर जी की खूब रज रज के सेवा करिए तो कभी कभी क्रोध बनावटी क्रोध मत करियो, असलियत में आवेगो काउदना। जब खूब प्रेम कर लोगे तो काउदना तो क्रोध आवेगो, और जब क्रोध आवेगो ठाकुर जी कोई ना कोई अनुग्रह निश्चित करेंगे।